बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद सोहेल कमर अपने यूट्यूब चैनल कमरनामा में आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज मैं बिल्कुल एक मुनफरिद मौजू लेकर आया हूँ जिसका ताल्लुक़ अमेरिका से है और वहाँ के जो फसादात चल रहे थे पिछले दिनों गोरे और काले अमरीकियों के दरमियान में, तो वो अब फसाद दोबारा शुरू होने को जा रहे हैं। लिहाजा मेरी वीडियो आप आखिर तक देखेंगे तो आपको तमाम हालात से आगाही होगी कि जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ या आपको बताना चाह रहा हूँ, तो आप इसको पूरा देखिएगा ज़रूर। नाज़रीन, ताइवान की हिमायत को लेकर चाइना के लोगों ने दारुल हुकूमत बीजिंग में एहतजाज शुरू कर दिया है और इसको देखते हुए अमेरिका में ग्रे जंग की वॉर भड़क उठी है। अब जो रिपोर्ट मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो इससे भी ज़्यादा खौफनाक है। अमेरिका की एक कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में एक ऐसा सर्वे हुआ है कि अब अमेरिका से ख़ुद अमेरिका ही लड़ने को तैयार है, जिसका मतलब ये है कि ग्रे जंग की तरफ इशारा है कि अमेरिका में अगर ये ग्रे जंग फैल गई तो वो अमेरिका के लिए कितनी ख़तरनाक होगी। क्या अमेरिका में ग्रे नस्ली फसादात होने जा रहे हैं? क्या अमेरिका के कई स्टेट्स में कर्फ्यू जैसे हालात पैदा होने जा रहे हैं? क्या हज़ारों मुजाहिरीन एक बार फिर वाइट हाउस का घेराव करने वाले हैं? क्या पिछले सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरह सदर जो बाइडन को भी मुजाहिरीन से बचने के लिए बंकर में छुपना पड़ेगा? ये सोच भी नहीं सकते थे कि काले और गोरे में अमेरिका इतना बढ़ जाएगा। क्या अमेरिका की सड़कों पर पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें ज़ोर पकड़ जाएंगी? क्या फिर से एक बार फिर दारुल हुकूमत में फसाद बढ़ने जा रहे हैं? अमेरिका तो दूसरे मुल्कों में खलफिशार पैदा करने वाला है, अब खुद इसका अमन-ओ-अमान ख़तरे में घिरने वाला है। क्या मुजाहिरीन फिर से लीडरों को गन पॉइंट पर यरगमाल बनाने वाले हैं? क्या अमेरिका के लोग फिर से हथियार उठाकर सड़कों पर फसाद करने वाले हैं? क्या अमेरिका में एक बार फिर हंगामे फूटने वाले हैं? सुपर पावर अमेरिका की बादशाहत को मिटाने की ताकत रखने वाले लोग भड़क उठे हैं। ये सर्वे के बाद तमाम सवालात अचानक उठ खड़े हुए हैं। नाज़रीन, अमेरिका में एक सर्वे के मुताबिक अमरीकियों ने अपनी राय जाहिर की है कि अमेरिका में थोड़े अरसे में ग्रे वॉर हो सकती है। इस सर्वे के मुताबिक काले और गोरों के दरमियान नस्ली तासुब दिन ब दिन बढ़ रहा है, जिसकी वजह इनका सिस्टम गोरों को फेवर करता है, जिसकी वजह से बड़े फसाद की आग डेंजर लेवल तक बढ़ गई है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के एक सर्वे ने डरावनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। वहाँ एक अखबार डेली मेल में इस सर्वे का हवाला देते हुए स्पेशल रिपोर्ट छपी है कि इस पोल के नतीजे में अगर ये सच साबित हुआ तो अमेरिका एक बार फिर सिविल वॉर का सामना कर सकता है, क्योंकि 50% अमरीकियों ने कहा है कि कुछ अरसे में अमेरिका में ग्रे वॉर हो सकती है। 66% अमरीकियों ने कहा है कि अमेरिका में कौमी इत्तेहाद ख़तरे में है। 20% अमरीकियों का मानना है कि अमेरिका दोलख्त हो सकता है। 40% लोगों का कहना है कि अमेरिका में मजबूत समाज में मजबूत मुकाबले के लिए मजबूत लीडर का होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ यही नहीं, 50% अमरीकियों का ये मानना है कि गोरे लोगों की आज़ादी ख़त्म हो रही है और हमारी जगह काले ले रहे हैं, जिससे ब्लैक एंड वाइट का पुराना झगड़ा एक बार फिर फसाद बर्पा कर सकता है। ये बात दुनिया से छुपी हुई नहीं है कि गोरे और काले अमरीकी के बीच में एक गहरा तासुब पाया जाता है, जिसे ख़त्म करने की कई बार कोशिशें की गई, लेकिन हर बार नाकामी हुई है। इस तरह से एक और सर्वे के मुताबिक काले और गोरे अमरीकियों का कहना है कि अगर लड़ाई बढ़ती है तो हम हथियार उठा सकते हैं, और 4% अमरीकियों का कहना है कि अगर इन्होंने हमला किया तो हम बंदूक से मारने से भी गुरेज नहीं करेंगे। इस सर्वे से जाहिर है
कि जो हालात सामने आए हैं वो डराने वाले हैं। अगर कोई किसी पर बंदूक उठाकर मारने लगेगा तो लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां बिखेर दी जाएंगी। मिसाल के तौर पर ये एक वीडियो को देखें तो ये शख्स, इसकी बीवी, दोनों गन लेकर घर से बाहर आकर एक मॉब जो इसके घर के बाहर आया हुआ है वो उन पर बंदूक तान कर हुजूम को डरा रहा है ताकि ये जुलूस वाले लोग इसके घर पर हमला ना कर दें। इसलिए ये शख्स गन उठाने पर मजबूर हो गया है। इस वीडियो को देखकर अमेरिका तेज़ी से बिगड़ते हुए ख़तरनाक हालात का सामना कर सकता है। आपकी नॉलेज में इजाफ़ा कर दूं, अमेरिका के माजी में 1861 से 1865 तक ग्रे वॉर चली थी। इस दौर में, इस बड़े फसाद में 6 लाख से ज़्यादा अमेरिकी फ़ौजियों की मौत हो गई थी और 6,20,000 से ज़्यादा अमेरिकी शहरी मारे गए थे। और ये सिविल वॉर शुरू होने की असल वजह वहाँ के लीडरों का आपसी झगड़ा था। अब ये जो ताज़ा सर्वे आया है इसमें लोगों का मानना है कि अमेरिका एक बार फिर माजी की तरह जो हुए फसाद की तरफ जा रहा है। इस फुटेज में आप देख सकते हो कि अमेरिका में आए दिन गोरे और कालों के बीच लड़ाई को लेकर पुराना ज़ख्म ताज़ा कर देता है। आज अमेरिका में आबादी के लिहाज से 75% लोग अमेरिकी हैं और काले अमेरिकी 12% हैं और एशियाई तारकीन वतन अमेरिकी 5.66% बाशिंदे हैं। ऐसा नहीं है कि काले अमेरिकियों को तरक्की के मौके नहीं दिए जाते हैं, लेकिन काले अमेरिकी आज भी इतने मजबूत हैं कि वो अपने लोगों के लिए हुकूमत से लड़ जाते हैं। जिस तरह पिछली दफ़ा एक काले अमेरिकी की पुलिस के हाथों मौत हो गई थी, तो कितना बड़ा फसाद किया था। वक्त के साथ ये हाइप कम होने की बजाय दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आजकल कैपिटल राइट के मामलात चल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका में एक बार फिर सिविल वॉर शुरू हो सकती है। नाज़रीन, आज जो मैंने अमेरिका में गोरे और कालों के दरमियान जो फसाद शुरू होने वाले हैं, ये एक अमेरिका के लिए एक मुकाफ़ात अमल है, क्योंकि अमेरिका ने दुनिया में जो जंगें जारी रखी, किसी भी मुल्क में उसने जो फसादात किए हैं या रिजीम चेंज करवाई है, या उसने सीरिया, सबसे पहले सीरिया, उसके बाद इराक़ और उसके बाद अफ़गानिस्तान और यमन और इसी तरह कई मुल्कों में उसने कई लोगों को मरवाया है। जिस तरह पाकिस्तान में ये उसके स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाने की वजह से उस वक्त के सदर मुशर्रफ ने अलायंस किया था अमेरिका के साथ में, तो इसकी सज़ा हमें 80,000 लोगों की मौत की सूरत में हमें मिली। लिहाजा अब इमरान खान ने जो उसके बाद ये एक्शन लिया था, CNN को इंटरव्यू देते हुए उसने जो माजरत कर ली थी, यानी एब्सोल्युटली नॉट कह दिया था कि भाई हम आपको बेसिस नहीं दे सकते, पहले ही हमारे 80,000 लोग हम मरवा चुके हैं, अब इसके बाद हम कोई बड़ा अपना जानी नुकसान नहीं कर सकते, लिहाजा हम किसी और की जंग में अपने आप को नहीं झोंक सकते। नाज़रीन, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने कमेंट्स दें, और अगर आपको अच्छी लगी है तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। आखिर में इजाज़त चाहता हूं आइंदा वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।